अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद है कि आपने मेरी पहली जो वीडियोस देखी होंगी उसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि जैसे लाइक कोरल है, फ़ोटोशॉप में मैंने लास्ट टाइम जो बैकग्राउंड कटिंग के हवाले से जो बताया था कि आप पेन टूल से कैसे कटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हो, ये डिफरेंट टाइप की जो ऑप्शंस थी। तो आज का जो टॉपिक है वो लाइक हमारे पास सियालकोट इंडस्ट्री में कह ले कि या कोई भी हमारे पास कोई पिक्चर है जिसमें हमने लाइक जैकेट है, ग्लव्स है या कोई भी इस टाइप की चीज़ है, उसको लोगो चेंज करना या कोई और डिफरेंट टाइप का लोगो या टेक्स्ट ऐड करना, तो वो कैसे करेंगे हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक। और इसमें यहाँ पे हमारे पास लाइक डिफरेंट टाइप के कोई भी एक वॉलपेपर का फोल्डर है और वॉलपेपर का जो फोल्डर मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हम आते हैं, मेरे पास काफ़ी इसके रिलेटेड पिक्स पड़ी हुई हैं। फ़ोल्डर मेरे पास थोड़ा सा एक डाटा पे पड़ा हुआ था, मैं डेस्कटॉप पे मूव कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कोई ना कोई एक पिक्चर को पिक कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्स तो काफ़ी सी हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्सिंग लगा है हमारे पास, मैं इसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ। अब इसमें क्या है, ये लोगो है हमारे पास और मुझे इसका लोगो ख़त्म करना है। वैसे करना है कि वो पता ना चले कि यहाँ पे लोगो था। तो मैं पैच टूल पिक करूँगा। अच्छा, जब पैच टूल हम पिक करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी में 2 टाइप की ऑप्शन आ रही है, सोर्स और डेस्टिनेशन। दोनों का सेम काम है लेकिन यूजिंग मेथड डिफरेंट है। सोर्स में क्या है, मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम इसको क्लीन एरिया पे मूव कर लेते हैं और कंट्रोल डी किया और लोगो खत्म। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेस्टिनेशन की, तो हम डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हैं, क्लीन एरिया पिक कर लेते हैं और उसको लोगो के ऊपर रख लेते हैं। तो लोगो आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हो। इसी तरह से मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी पिक है जैसे कि लाइक कोई शर्ट है या कोई और चीज़ है, तो आप या आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जो फेस वाइज पिक्चर है, तो आप उसमें जैसे पिंपल्स टाइप होते हैं या कोई भी स्पॉट बना होता है, तो उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो हम पैच टूल पिक करेंगे, ऊपर डेस्टिनेशन पे क्लिक रखेंगे, ठीक है। और क्लीन एरिया सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपने साथ इसको मूव कर लेना है और जो पिंपल ऑप्शन वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप पिक्चर के ऊपर जो भी इफेक्ट्स है वो ख़त्म कर सकते हो, मतलब जो मतलब पिंपल्स टाइप जो चीज़ें बनी होती हैं। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई जैकेट है, मैं इसको भी मूव करता हूँ तो पैच टूल से ही। अब मैं यहाँ पे सोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। आप एक ये जो लोगो बना हुआ है इसको पिक करना है और फिर मूव करना है क्लीन एरिया वाली साइड पे। लोगो खत्म हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ना अब मैं एक बात करता हूँ, एक इसी के रिलेटेड एक और टूल है हमारे पास, क्रोन स्टैम्प टूल। ये भी काफ़ी प्रोफेशनल टूल है काम के हवाले से। आप इसे लोगो भी रेज कर सकते हो और स्किन के ऊपर फिनिशिंग भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ मेथड हम चेक करते हैं। लाइक हमारे पास यही एक वॉलपेपर है जिसमें एक मोटर बाइक शो हो रही है और बाइकर जो व्हील बैक व्हील कर रहा है, तो मुझे इसकी चाहिए डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका डायमीटर बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर इसका डुप्लीकेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेस करेंगे आल्ट बटन, माउस लेफ़्ट की वहाँ पे प्रेस करेंगे जहाँ से हमें उसकी कॉपी ड्रैग करनी है। तो मैं लेफ़्ट की प्रेस करता हूँ, फिर दोनों को प्रेस करते हुए मूव करके छोड़ देना। दोनों की छोड़ दी, छोड़ने के बाद फिर आप लेफ़्ट बटन से इसको ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक प्रॉपरली व्यू करना चाहता हूँ तो आपने आर्ट प्रेस करने, फिर टायर से हम इसे मूव करते हैं, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करने,
आप प्रॉपरली इसको फिर इस तरह से यूटिलाइज करके देख सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं, आर्ट प्रेस किया मूव, ताकि आपकी जो कमांड ग्रिपिंग है वो प्रॉपर आप उसको व्यू कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको। क्लियर। इसका जो मेन काम क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक जैसे मैंने इससे पहले एक काम किया था, जैसे कि ये हमारे पास बॉक्सिंग ग्लव है, मुझे इसका लोगो रेज करना है तो हम क्लोन स्टैम्प टूल से भी कर सकते हैं। हमने सेम क्लोन स्टैम्प टूल पिक करना है, हमने लोगो के हिसाब से इसका डायमीटर कम कर लेंगे। कम करने के बाद आपने क्या करना है, आल्ट प्रेस करना है, क्लीन आल्ट प्रेस रखना है और माउस लेफ्ट क्लिक आपने प्रेस करना है क्लीन एरिया पे। क्लिक करने के बाद आपने मूव करना है और आपने इसको रेज कर लेना। ये तो आप पैच टूल से भी कर सकते हो, लेकिन पैच टूल ये काम नहीं करेगा। जैसे ये कुछ लाइंस हैं और मुझे इसको रेज करना है, तो मैं इसका जो लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट होती है आप उससे इसका डायमीटर शॉर्ट की से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी इसका डायमीटर कम कर सकते हो। तो मैं लाइन की साइज़ के मुताबिक इसका डायमीटर एडजस्ट कर लेता हूँ। आल्ट प्रेस करके मैं इस लाइन को पिक करके मूव करता हूँ। पहले मैंने क्लीन एरिया को पिक किया और फिर लेफ़्ट क्लिक पिक करके इसे मूव कर लेते हैं और ये देखिए कितना सिंपल और इजीली आप इस लाइन को मूव कर रहे हो। ओके, हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी लोगो है या कोई भी टेक्सचर है उसको आप रेज कर सकते हो क्लोन स्टैम्प टूल से। और पैच टूल मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड ऑन यू कि आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जिससे आप को वो टूल यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको ये स्टिचेस नज़र आ रही हैं, तो क्लाइंट कहता है यार ये जो स्टिचेस हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपने सिंपल क्लोन स्टैम्प टूल पिक करना है और साइज़ आप उसके मुताबिक रख लें। आल्ट प्रेस करके मूव किया, अब ये देखें कितना क्लियर स्टिचेस रेज हो रहे हैं। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरेंस आपके काम में आएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो आज का हमारा यही तक एक टॉपिक था, लोगो रेज करना कैसे है और आप लोगो के साथ कोई स्टिचेस है या पैटर्न है, अगर आपने उसको रेज कैसे करना है तो आप यहाँ से एक अच्छी तरह से सीख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे आप फेसबुक पे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।